हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे मिनी ब्लॉग में स्वागत है। जय माता दी। जैसे कि नवरात्रि चल रहे हैं गाइस, तो हमें जाना था साकुम्बर, तो हम चले साकुम्बर। बीच में हमको लगी भूख, तो मेरा तो फास्ट ही था। मैंने पी ये माजा की कोल्ड ड्रिंक, और हनु ने खाए चिप्स, और बाकी सब कोई केले खा रहा था, कोई ऑरेंज संतरे खा रहा था। तो पूरे रास्ते हम चले गए साकुम्बर, और बीच में पड़ता है ये साईं बाबा का मंदिर। यहाँ गाइस हम थोड़ी देर रुक गई, और हाँ, हमने प्रसाद चढ़ाया साईं बाबा के मंदिर पर। वो हमारा डीसीएम खड़ा है जो अभी दिखा था आपको। तो हम चले गए अंदर। ये हम देखो कैसे भागम भाग हो रहा है। बड़ा एक्साइटेड था साकुम्बर जाने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी छोटा गया था, और ये अब गया गया था यहाँ पे। और ये साईं बाबा का मंदिर है, देखो कितना सुंदर है। यहाँ हमने सब देखा, और साईं बाबा के मंदिर के साईं बाबा के दर्शन करो गाइस। तो यहाँ पे बड़ी शांति रहती है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जाके। मैं तो कई बार आ चुकी हूँ यहाँ। तो इधर सामने भी एक छोटा सा मंदिर था, तो हम घूमते घूमते चले गए यहाँ पर भी। और उसके बाद हम फिर चलने लगे दिसंबर। ये देखो, ये हम पहुँच गए साकुम्बर। साकुम्बर तो गाइस सभी को पता ही है कि ये कहाँ पे है। यहाँ पे माता रानी का दरबार है, बहुत बड़ा मंदिर है। तो हम यहाँ सब देख रहे थे खड़े होकर, क्योंकि बैठे बैठे थक गए, तो हम थोड़े से खड़े हो गए। यहाँ मैंने फिर वीडियो शूट की। ये देखो कितने प्यारे पहाड़ लग रहे थे, बहुत हरियाली थी। लेकिन पहले बहुत ज़्यादा थी, अब इतना नहीं था यहाँ पे हरियाली। तो हम गए यहाँ भोले देव के मंदिर, जहाँ से इनको करना था ये पड़ यात्रा। तो गाइस हम लग गए अब लाइन में जाकर अंदर मंदिर में। बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। ये देखो, बहुत टाइम बाद हमारा नंबर आया। खड़े खड़े भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो आखिरकार हमने प्रसाद चढ़ा ही लिया। और ये देखो, ये यहाँ पे भूदेव जी का मंदिर है। मैं दर्शन तो नहीं करा पाऊँगी अंदर का, लेकिन बाहर से मैंने वीडियो बनाई थी, तो आप यहीं से ही दर्शन कर लीजिए। तो फिर अब इनकी शुरू हो गई बड़ी यात्रा। तो भूदेव के मंदिर से इनको जाना था माता रानी के दरबार तक, ऐसे ही। तो फिर हमने इनकी शुरू करी। ये बहुत थक गए थे, बोल रहे थे मैं कैसे करूँगा। मैंने कहा माता रानी का नाम लो और बस लग जाओ, आप सब देखेंगे माता रानी। तो इधर फिर ये ऐसे चलते गए। उन्होंने करीब 2-2.5 घंटे में ये यात्रा ख़त्म कर दी थी। और एंट्री स्टार्ट हो गई। हम यहाँ मंदिर से बाहर निकले, और देखो ऐसे ऐसी रोड था, यहाँ बहुत सारी पत्थरें थी जिन पर चलना भारी हो रहा था। ये तो लेट कर जा रहे थे, और बीच बीच में बहुत ज़्यादा थकावट भी हुई। इधर ये हनु हमको परेशान कर रहा था। ये इसके पापा ने डांटा, देखो कैसे मुंह बनाए खड़ा है। और जब मैं थक जाती थी, तो फिर हनु यहाँ पे लकीर खींचता था इनकी, और मुझे कभी पानी लेने के लिए जाना होता था। तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक चुके थे। इन्होंने फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, पानी पिया। बहुत से ही कर रहे थे पैदल, ये सॉरी पद यात्रा। और यहाँ देखो इसे तो बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। बहुत ज़्यादा कैडी धूप हुई हो रही थी, गर्मी भी बहुत लग रही थी। फिर तो यहाँ
इन्होंने करी पद यात्रा कंप्लीट। अंदर की हम वीडियो नहीं बना पाएंगे क्योंकि यहाँ अलाउड नहीं है। तो ये देखो बाहर का है, ये मंदिर ये प्रसाद चढ़ाने के लिए तो घूम के आना पड़ता है। तो यहाँ पे पहले बाहर का नज़ारा है, इतनी भीड़ लग रही है, बस बताओ होगी। इस टाइम नवरात्रों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो हम ये पहले सॉरी दूसरे नोट पे वो गए थे यहाँ पे। देखो ये वो थक गए थे। तो अब यहाँ आए हम दुकान पर हम लोग के खिलौने देखने के लिए। ये बहुत ज़्यादा बेचैन है, तब तक इसको दिलाना दो तो ये दिमाग ही खाता रहता है, बोलता है मम्मी ये भी लेना है, ये भी लेना है। तो यहाँ हम फिर गई। फिर यहाँ एक और मंदिर है, यहाँ पे बहुत बड़ी बहुत लंबी चढ़ाई है। तो मैं तो थक गई थी। और इधर देखो कैसे चल रहे हैं हम आराम आराम से। नंगे पैर जाए तो बहुत ज़्यादा पत्थर चुभते हैं। तो हम प्रसाद चढ़ाकर यहाँ पर हमने थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर हम निकले जहाँ पे हमारा ये डीसीएम खड़ा था। और ये देखो कैसे लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इनको पेन हो रहा था पैरों में। गाइस आपको मेरा मिनी ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। और आपको अगर शाकुंभल जाना है तो नवरात्रों में बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। वैसे तो यहाँ हर टाइम भीड़ रहती है, तो आप ज़रूर प्रसाद चढ़ा कर आएँ। तो यहाँ भंडारे काफ़ी चल रहे थे कि कहीं कढ़ी चावल थी तो कहीं पूरी हलवा पूरी थी। तो ये देखो कितने प्यारे पहाड़ लग रहे हैं। यहाँ पे इन दोनों ने कढ़ी चावल खाए और फिर हमने थोड़ा सा रेस्ट किया। लेकिन हनु बड़ा बेचैन है, ये रेस्ट नहीं कर पाता, ये खुद तो करता ही नहीं है और दूसरों को भी करने नहीं देता। ये देखो बच्चे कैसे चढ़ रहे हैं पेड़ों पर, सब बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ इतने थक चुके थे कि इन्होंने ऐसे ही कंबल सर के नीचे लगाया और लेट गए। बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। बिठा दो। तो ये मेरा बेटा ऊँट की जिद कर रहा था कि मुझे ऊँट पर बैठना है। मैंने कहा चलो ठीक है। अभी इसके पापा खड़े हुए बोल रहे आप चले जाओ इसके साथ। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं जाऊँगी, मेरे को तो बहुत डर लगता है। तो फिर ये हमने अनु को बैठाया। फिर मैंने इनको बोला कि अकेले नहीं आप भी चलो इसके पास। तो ये दोनों बैठ गए ऊँट पर और इन्होंने इसकी सवारी की। ये कैसे फटाफट चढ़ेगा ये हनु, ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है लड़का। और ये उल्टा बैठ गया, बेटा सीधा हो जाए यार ये। तो अब इनकी बारी। धूप काफ़ी तेज़ थी तो हम पेड़ की छाँव में बैठे हुए थे और बहुत अच्छी हवा चल रही थी, बहुत मज़ा आया यहाँ। मेरा फास्ट था, भूख बहुत तेज़ लग रही थी, लेकिन वही है ना, फिर मन को थामते हैं। जहाँ कढ़ी चावल देखते हैं फिर तो मन करता ही है कि कढ़ी चावल वो खा ले। कह रही है इन्होंने की ऊँट की सवारी। हेलो बोल रहे हैं ये आप सभी को। तो गाइस अब इनकी उतरने की बारी थी। ऊँट को बैठाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ऊँट बैठा नहीं। तो इन्होंने बोला नहीं हम जैसे चढ़े थे हम ऐसे उतर जाएंगे, कभी हम गिर जाए, इसको ऐसे ही उतारो। तो ये देखो हनु भी उतर गया। अब इसके पापा उतरेंगे लेकिन इनके पैरों में इतना दर्द हो रखा है ना कि इनको उतरना बड़ी मुश्किल हो गया। आराम आराम से उतर रहे हैं बेचारे।
ये देखो ये बड़ा शरारती है, कहीं पेड़ पे चढ़ गई, पहाड़ियों पे चढ़ी ने मैं मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ था। यहाँ ये हलवा पूरियों का भंडारा चल गया गाइस, यहाँ बहुत ज़्यादा भंडारे होते हैं। फिर हम रात को निकले और 11:30 बजे घर आए।